नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप तसल्ली से बैठ जाइए क्योंकि अब द 100 लीग स्टार्ट हो रही है। हमें जीतना है, हमें पैसे बनाना है। अब पैसे कैसे बनाना है ये मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियोस को देखते रहो, टेलीग्राम पे बने रहो। आपको जो जो इंफॉर्मेशन दूंगा उसका इस्तेमाल करो, टीम बनाओ और पैसे बना लो। ये बहुत आसान तरीका है। अब इन पूरी इंफॉर्मेशन देने का काम मेरा है। बस आपको ये करना है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देख लेना। स्किप स्किप करके भी देख सकते हो, लेकिन उसमें उतना फायदा मिलेगा नहीं। चलिए, अब मैच जो ये पहला खेला जाएगा ना, ये लंदन स्पिरिट और ओवल इंजीवल्स के बीच में होने वाला है। ठीक है, द 100 का पहला मैच और ये वुमेन वाला मैच है। मेंस वाले मैच की भी वीडियो आएगी क्योंकि वो मैच 11 बजे है और ये मैच है 7:15 बजे। तो हमने सोचा पहले क्यों ना वुमेन मैच की वीडियो को दे दिया जाए। अब द 100 के जो कुछ रूल्स हैं वो अलग हैं। वो रूल्स पहले सुन लीजिए क्योंकि जब टीम बनाओगे तो हो सकता है कि आप लोग 20 ओवर के मैच को दिमाग में रख के टीम बनाओ, तो थोड़े कुछ जो डिफरेंट रूल्स है ना वो मैं आपको बता देता हूं। 100 बॉल का मैच होगा, जैसा कि लीग का नाम है द 100। 25 बॉल का पावर प्ले होगा। ठीक है, दो खिलाड़ी बाहर रहेंगे पावर प्ले में। 10 गेंदों के बाद में साइड चेंज कर सकता है कप्तान। कप्तान चाहे तो 5 गेंद के बाद कर सकता है और एक बॉलर लगातार चाहे तो, कप्तान अगर चाहे तो 10 गेंदें डाल सकता है और एक बॉलर मैक्सिमम 20 गेंदें डाल सकता है। ये कुछ रूल्स है जो इस वाली लीग के डिफरेंट है, जो बताना जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो पैसे लगा रहे हो, तो जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम पे होगा ये कि टॉस के बाद मैं आपको अपडेट दूंगा। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कतें आएंगी आपको टीम बनाने में, बाद में थोड़ा सा आप रमा हो जाओगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे जीत सकते हो। सब कुछ होगा। पैसे बनाने तो बस यहां से शुरुआत कर देना। चलिए, वेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राउंड किस मैदान पर मैच होगा? लॉर्ड्स में मैच होगा, लंदन में। यार दोस्तों, इंडिया ने बड़ी कमाल की जीत हासिल की यार, मजा आ गया। उस पर वीडियो तो नहीं बना पाया अलग, लेकिन भाई सिराज ने फाइनली, मुझे लगा कि मैच बहुत अच्छा जिताया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सिराज ने मैच को जिताया क्योंकि अगर खेल रहे हो, लगातार इंटरनेशनल खेल रहे हो, तो कभी तो ऐसा काम करके दिखा दो कि यार लोग देख के दंग रह जाए। मजा आ गया, मतलब ठीक है, मजा ही मजा आ गया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में। भैया दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार। जिन जिन भाइयों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो क्योंकि टॉस के बाद ना जो अपडेट आएगा ना वो आपको यहां मिलेगा। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में जो पहला कमेंट है वो भी आपको पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस मैदान पर हुए मैचेस के बारे में बात करते हैं। टोटल 16 मैचेस खेले गए। 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 10 बार जो है वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता है। 150 से कम का स्कोर बना है 14 बार, मतलब बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है। चूंकि वुमेन्स का मैच है और वुमेन्स के मैच में नॉर्मली स्कोर यही होता है। दोस्तों, 20 गेंदों में बहुत स्कोर का अंतर आ जाता है, ध्यान रखना। अभी हम जो सोचते थे कि 170 180 अच्छा स्कोर है, अब यहां पे 160 भी अच्छा स्कोर है। ठीक है, अब लास्ट जो मैचेस खेले गए, यहां पे 115 का स्कोर बना। ठीक है, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 112 बनाया, यहां पे 113 बना और यहां पे 150 बना था। और ये जो सारे के सारे मैचेस हैं, चेस हो गए, चेस हो गया, यहां भी चेस हो गया और यहां भी चेस हो गया। तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ऑलमोस्ट सभी मैचेस को विन किया। अब विकेट कितने गए जरा इस पे नजर डालते हैं। तो यहां पे आए 6 विकेट, यहां पे आए 8 विकेट, यहां पे आए 4 और यहां पर 2 विकेट आए। तो सेकंड इनिंग में लगभग लगभग आप 4 से लेकर 5 विकेट का एवरेज मान सकते हो कि 4 से 5 विकेट चले जाते हैं। पहली इनिंग की स्थिति अगर आप देखें तो 8 विकेट, यहां पे 9 विकेट, यहां पे 5 और यहां पे 7 विकेट। तो पहली इनिंग में जो लगभग लगभग विकेट हैं वो आपको मिलेंगे 7 से लेकर 8 विकेट। पहली इनिंग का एक बॉलर एक्स्ट्रा रखा जा सकता है। अब इसके अलावा स्कोर करने वाली प्लेयर है जेस जोनासन, नंबर 5 पर बैटिंग कर रही थी। यहां पे थी कैथरीन ब्रीस, ये नंबर 5 पर बैटिंग कर रही थी। दीप्ति शर्मा नंबर 6 पर बैटिंग कर रही थी और डैनियल गिब्सन नंबर 5 पर बैटिंग कर रही थी। इससे ज्यादा क्या ही आपको कॉमन चीज नजर आएगी, क्या ही ट्रेंड नजर आएगा कि नंबर 4 नंबर 5 का प्लेयर या फिर कहूं कि मिडिल ऑर्डर आपको स्कोर करके दे रहा है। तो जब टीम बनाने निकले ना, तो जो बीच में बल्लेबाजी करने आ रही है, अगर एक भी अच्छी प्लेयर है तो मिस मत कर देना। ठीक है, खास तौर से पहली इनिंग में पावर प्ले में 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और यहां पर 2 विकेट आपको देखने मिलेंगे।
ठीक है। सेकेंड इनिंग में भी पावर प्ले में 2 विकेट हैं, 2 विकेट हैं, यहां पर 2 विकेट है और यहां पर 1 विकेट हमने देखा है। और दूसरे नंबर की प्लेयर ने स्कोर किया, चौथे नंबर की प्लेयर, फिर दूसरे नंबर की और फिर तीसरे नंबर की प्लेयर स्कोर कर रही है। तो सेकेंड इनिंग में बहुत हाई चांसेस हैं कि टॉप 3 आपको एक अच्छा स्कोर करके दे जाएगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर बार काम आती हैं, इनको आंख बंद करके भी टीम में रख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अब यहां विकेट निकाल कौन रहा है? 7 विकेट निकाले फास्ट बॉलर्स ने, 4 विकेट मिले हैं स्पिनर को, ठीक है। फिर 8 विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले, फिर 8 विकेट फास्ट बॉलर्स के, फिर 6 विकेट फास्ट बॉलर्स के। तो जो फास्ट बॉलर्स है ना, उन पर आपको फोकस करके चलना है, ये आपका ज्यादा काम कर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के पिछले 2 मैचेस के बारे में जो कि इन्होंने पिछले साल खेले थे। यहां पे ओवल इनविंसिबल ने 113 किया था, लंदन ने बनाया 116 रन, स्कोर चेस हो गया, मात्र 2 विकेट गए। ये आपको मिलेंगी रेडमैन जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में आज भी है, 53 का स्कोर है। हेदर नाइट अभी इस टीम में नहीं है, 36 का स्कोर इन्होंने किया था। चार्ली डीन के 3 विकेट आए थे, एवा ग्रे के 2 विकेट थे और डैनियल गिब्सन के 2 विकेट थे, ठीक है। यहां पे एलिस कैप्सी ने 30 रन बनाए थे टोटल। दीप्ति शर्मा 46 का स्कोर आया था। लॉरेन विनफील्ड ने 61 बनाया, मर्जिन कैप के 30 रन थे और सोफिया इस्माइल के 2 विकेट थे। अब इसमें ना एक ये सोफिया पे थोड़ा सा दिमाग लगाना क्योंकि थोड़ी सी यूनिक प्लेयर है, बाकी तो जो वो एक कॉमन प्लेयर है जो आपको हर एक सीरीज में, हर एक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करते हुए नजर आती हैं। अभी अगर हम सबसे पहले लंदन स्पिरिट की बात कर लेते हैं, पहले एक चीज सुन लो दोस्तों, यहाँ पे ना सिर्फ 11 ही प्लेयर्स के नाम बता रहा हूँ। अब आप कहोगे प्लेइंग लेवल में तो 11 ही होते हैं क्योंकि पहला मैच है, हो सकता है कि कुछ इक्का दुक्का चेंजेस हो जाए, 2 या 3 भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट अभी क्या तय कर रहा है वो मैनेजमेंट जानता है। तो अगर चेंजेस होंगे ना तो जो नई प्लेयर आएंगे उनके रिकॉर्ड में आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। और साथ में वहां पर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जॉर्जिया रेडमैन और ग्रेस हैरिस जो है ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी, पॉसिबल है। इसके बाद ग्रिफिथ, नंबर 4 पे चार्ली नोट, नंबर 5 पे डैनियल गिब्सन और नंबर 6 पे आपको मिलती है किरा चातली। इसके बाद ईस वोंग। गेंदबाजी में इनके पास में है ईवा ग्रे, सारा ग्लेन, तारा नॉरिस और इसके अलावा चार्ली डीन। पावर प्ले के अंदर पहला ओवर आपको मतलब जो स्टार्टिंग में जो गेंदबाजी है वो आपको इस वोंग करते हुए नजर आ सकती हैं। इसके अलावा आपको तारा नॉरिस गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। फिर डेथ ओवर में चार्ली डीन का इस्तेमाल होगा। सारा ग्लेन आपको मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगी। ओवर्स मतलब मिडिल में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगी। अब सबसे पहले अगर हम रेडमैन की बात करें तो जिस मैदान पर यह मैच है लॉर्ड्स के लंदन में, मतलब लंदन के लॉर्ड्स में, ठीक है। 5 मैचेस खेले हैं इन्होंने, रन बनाए 122, एक बार इनका 50 से ऊपर का स्कोर है। ग्रेस हैरिस ने 3 मैचेस खेले हैं, 16 बनाए, इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद ग्रिफिथ ने 5 में 76 का स्कोर किया है। डैनियल गिब्सन ने 14 में 261 और 24 का एवरेज है। बाकी के नीचे की जो 2 प्लेयर हैं उनका रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं, हालांकि मैचेस भी एक एक खेले हुए हैं। फिर आते हैं बॉलिंग पे, गिब्सन को 8 विकेट मिले हैं, वोंग को एक भी विकेट नहीं मिला, डीन को मिले हैं 8 विकेट 15 पारियों के अंदर, ये ग्रे को मिले हैं 6 विकेट और सारा ग्लेन को मिले हैं 9 में 16 विकेट्स। ये जो आपको डिफरेंट नजर आ रहा है तो इस पे फोकस करिएगा, डिफरेंस जो नजर आ रहा है। अब है दोस्तों पहला नाम, मैं आपको बहुत हद तक कॉमन प्लेयर्स बता दूंगा कि यही आपको रखना भी है और ज्यादातर लोग भी इन्हीं को ट्राई करने वाले हैं। और जो विनिंग आपके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन होगा ना उसमें आपको इनको रखना है। सबसे पहला नाम है जहां पे जॉर्ज रेडमैन का, जिनका 30 का बैटिंग एवरेज रहा है पिछले 1 साल के अंदर, और जो ओवल इनविंसिबल के सामने इन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें इनका एवरेज है 40 का। कुल मिलाकर ये प्लेयर आपकी टीम में है, ठीक है। और सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ये पहली प्लेयर जिसको आपको टीम में रखना है। हाल फिलहाल में कोई वीकनेस नहीं है, सामने वाली टीम से कोई बैटल नहीं है। अब आते हैं हम नंबर 2 पे, ग्रेस हैरिस। ग्रेस हैरिस का रिकॉर्ड इस मैदान पर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये प्लेयर बहुत अच्छी है, हार्ड हिटिंग करती है। 26 का बैटिंग एवरेज है, दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर और 19 विकेट्स ये निकाल चुकी है। मतलब बैटिंग प्लस बॉलिंग ये दोनों करके दे सकती है। हालांकि रेगुलर बॉलिंग नहीं करती है, पार्ट टाइम बॉलर है। तो दोस्तों ये चीज डिपेंड करती है कप्तान के ऊपर, क्योंकि आप यहाँ पे इस चीज पे थोड़ा सा गौर करना कि 38 मैच में बैटिंग की है और 21 मैच में बॉलिंग की है, तो लगभग 17 मैचेस का अंतर सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो यही वो चीज है कि यार ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, ठीक है, लेकिन ये प्लेयर कंफर्म है। ये 2 प्लेयर ऐसी हैं जो आपकी टीम में आ गई हैं।
अब आप आइए नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आपको मिलती है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ का बैटिंग एवरेज है 14 का। इस मैदान पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है, लगभग 15 के एवरेज को मेंटेन करती हैं। पहले बैटिंग करती है 50 है। वुमेन क्रिकेट की एक खासियत आपको देखने मिलती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वही कॉमन प्लेयर परफॉर्मेंस करती हैं जो लगातार करती आ रही हैं, और उसमें इनका नाम नहीं है। ये और सिर्फ ये आपके लिए रिस्की पिक है, वो भी ग्रैंड लीग के लिए। इनको जो है ऑफ स्पिन बहुत दिक्कत करती है, जब सामने ऑफ स्पिन आएगी ये परेशान होंगी। इसके बाद लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। सामने वाली टीम के पास में एक है मोरे, इसके बाद है अमांडा वेलिंगटन, और इसके अलावा जो गार्डनर हैं जो किस तरह की गेंदबाजी करती हैं। नंबर 4 पे आपको मिलती है चार्ली नॉट। चार्ली नॉट ने 37 मैच में बैटिंग की है, एवरेज है 23 का, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, प्लस 31 विकेट भी निकाले हैं। तो ये जो प्लेयर है ना, ये आपके काम आ सकती है। चार्ली नॉट आपके लिए अच्छी पिक है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, 4 बार ये ऑर्थोडॉक्स से आउट हो चुकी हैं, 16 का एवरेज है। लेग स्पिन के सामने 70 गेंदों में 8 बार आउट हो गई हैं। तो यहां पर ना अमांडा वेलिंगटन की जगह बनती नजर आ रही है, और इनका सिलेक्शन परसेंटेज ना कम है, उसके बावजूद भी आप चांसेस देख रहे हैं। अब इसके बाद एक अगला नाम है सोफिया स्मेल का। मैंने आपको बताया था सोफिया स्मेल के बारे में भी पीछे। तो हाल फिलहाल की स्थिति में इनका सिलेक्शन परसेंटेज है 38 का, पर ये टीम में जगह बना रही है चार्ली नॉट। इसके बाद नंबर 5 पर आपको मिलती है डैनियल गिब्सन। 23 का बैटिंग एवरेज और 34 विकेट से निकाल चुके हैं। सेकेंड इनिंग में 250 इन्होंने किए हैं, और पहले बॉलिंग करते हुए 24 विकेट है। लगभग एक विकेट बहुत इजी वे में आपको मिल जाएगा, एक विकेट निकाल कर दे जाएंगी। और रही बात बैटिंग की, तो बैटिंग में अगर 15-20 भी करती हैं तो आपका काम वो ड्रीम टीम वाला काम हो जाने वाला है। तो ये एक और प्लेयर है जो इस टीम से आपकी टीम में जगह बना सकती हैं। टोटल 4 प्लेयर अभी तक हम देख चुके हैं जो टीम में आ सकती हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम को 3 बार अपना विकेट दिया है इन्होंने, ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने 5 बार अपना विकेट दिया है, और सोफिया स्मेल। अब ये लड़की जो है ना, ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर रही है। मैंने आपको बताया था पीछे 2 विकेट इन्होंने पिछले साल भी निकाले थे। यहां भी आप देख रहे हो कि 2-3 प्लेयर को परेशान कर रही हैं। और इसके अलावा रेचल स्लेटर है। अगला नाम है क्यारा चैटली का, जिन्होंने 31 मैच खेलकर सिर्फ 19 के एवरेज को मेंटेन किया है। तो यहां अभी दिमाग लगाना उतना जरूरी है नहीं, बस देख लेना कि लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। तो अमांडा वेलिंगटन, इस पे आपको अब आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्लेयर जो सामने वाली टीम में मौजूद है इन प्लेयर्स को परेशान कर रही हैं। तो चांसेस हैं कि अगर वो बॉलिंग पे आए तो उनको विकेट मिल सकता है। इसके बाद है दोस्तों ई स्वॉन्ग। चूंकि ये बॉलर है तो बॉलिंग पर ही हमें फोकस करना है। 20 विकेट इन्होंने निकाले हैं। इस मैदान पर इनके पास में कोई भी विकेट नहीं है, पहली चीज। और रिसेंटली भी हमने देखा है कि इन्होंने ऐसा कुछ बहुत खास किया नहीं है। इंग्लैंड का जब मैच चल रहा था अभी, तो हाल इंडिया से जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहे थे, तो ऐसा कुछ खास इन्होंने किया नहीं। तो अभी की स्थिति में ये जो प्लेयर हैं ये आपके स्मॉल लीग में नहीं है, हाँ ग्रैंड लीग के डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो आप इनको। हालांकि 65% लोगों ने रखा है, पर हम सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे भागते तो इतनी मेहनत करते ही क्यों, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन परसेंटेज से टीम बनाकर दे जाते। तो यहां पर ना सिलेक्शन परसेंटेज वाला काम नहीं है, यहां काम है रिकॉर्ड्स का, रीसेंट फॉर्म का, और प्लेयर कितनी बेहतर है हमारे एक्सपीरियंस का। ठीक है, अब इसके बाद है दोस्तों चार्ली डीन। 20 इनिंग में 24 विकेट इनके पास है, दोनों इनिंग्स में विकेट निकाले हैं। ये एक और प्लेयर जो आपके लिए कंफर्म है, ये 5वीं प्लेयर आपके पास में आ चुकी है। इसके बाद है एवा ग्रे। ईवा ग्रे ने 33 इनिंग में 32 विकेट निकाले। अब बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है। देखो 13% लोगों ने टीम में रखा है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड की तरफ जाओगे तो लगभग हर मैच में 1 विकेट आया है। और वुमेन क्रिकेट में ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आगे नहीं 100-200 बना रहा है, मतलब 100-200 तो कोई भी नहीं आता, 100 बना रहा है या फिर बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है। 1 विकेट भी आपको ड्रीम टीम में लेकर आ सकता है। तो ईवा ग्रे ये आपके ग्रैंड लीग की प्लेयर काम आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अब ग्रैंड लीग में कब लेना है, टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही हो तो इनको ट्राई कर लेना। बस दिक्कत ये होती है कि वुमेन क्रिकेट में जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय खेल रही हैं, अलग अलग लीग्स खेल रही हैं, वो अपने ओवर्स, वो अपनी गेंदबाजी पूरी कर लेती हैं। अब इसके बाद सारा ग्लेन, ये तो खैर कंफर्म है, इनको तो मैं कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में भी रखता हूं, क्योंकि ये कमाल की लेग स्पिन बॉलिंग करती हैं। और पहले बॉलिंग करते हुए इन्होंने 18 विकेट और सेकंड बॉलिंग करते हुए 16 विकेट निकाले हैं। ये अपनी 20 गेंदें पूरी डाल देंगी। ठीक है, इसके बाद तारा नॉरिस है, लेफ्ट आर्म मीडियम है, 31 इनिंग में 22 विकेट इनके पास मौजूद हैं। दोस्तों अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं कि कौन कितनी गेंदबाजी कर सकता है, इस पर भी थोड़ा सा नजर डालना जरूरी है। तो यहां पे अगर हम देखें, एक नाम है सारा ग्लेन का, ये अपनी 20 गेंदें पूरी डाल देंगी। ठीक है, इसके अलावा चार्ली डीन अपनी 20 गेंदें पूरी डाल देंगी। 40 गेंदें यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं।
ठीक है। अब इनके पास ऑप्शंस बचे हुए हैं डैनी गिब्सन का। अगर मैं 10 गेंदें इनकी मान के चलूं, ठीक है, तो ये 50 गेंदें यहाँ फिनिश हो गई हैं। ई स्वॉन्ग ऑलमोस्ट 10 से लेकर 15 गेंदें आपको डालकर दे सकती हैं। यहाँ पे 10 ही और अगर मैं मान लूँ तो 60 हो रही हैं। ईवा ग्रे भी 10 से 15, ठीक है, इनकी हो जाएंगी। तारा नॉरिस की 10 से 15 हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर इनकी 15 या 45 और 50-95 गेंदें ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं। और ग्रेस हैरिस जो हैं ये भी 5 गेंदों के आसपास गेंदबाजी कर सकती हैं। तो इस तरह से लगभग इनकी 100 गेंदें आपको देखने मिल जाएंगी। अगर ईवा ग्रे, तारा नॉरिस और ई स्वॉन्ग इनमें से किसी और ने अच्छी गेंदबाजी कर दी तो हो सकता है कि उसकी 20 बॉलें पूरी करा ली जाए और दूसरी किसी की गेंदों को घटा दिया जाए, ये भी पॉसिबल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लेकिन सारा ग्लेन और चार्ली डीन ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनके आपको 20 बॉलें पूरी देखने मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं ओवर इनविंसिबल्स के बारे में। दोस्तों यहां तक अगर आए हो और आपको लग रहा है कि यार सब कुछ सही चल रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर देना, शेयर कर दो। अभी कर दो, थोड़ा सा नीचे बटन है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वीडियो है। कोशिश करना कि 2000 लाइक्स कंप्लीट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लॉरेन विनफील्ड, मैकलेनिन, इसके बाद पेग और एलिस कैप्सी, मर्जिन कैप, एमांडा वेलिंगटन, जो गार्डनर, आर मैकडोनाल्ड गे, इसके बाद सोफिया स्मेल, रेचल स्लेटर और कालिया आपको मिल जाती हैं। गेंदबाजी कौन कितनी कर जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। मर्जिन कैप 20 गेंदें, एमांडा वेलिंगटन 15 के आसपास गेंदें लगभग डाल देंगी। इसके बाद आर मैकडोनाल्ड ग्रे 15 गेंदों के आसपास, सोफिया स्मेल 10 गेंदों के आसपास गेंदबाजी हो जाएगी, स्लेटर की 10 गेंदों के आसपास और कालिया मूरे की 10 गेंदों के आसपास। तो 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 गेंदें खत्म हो चुके हैं। अब बची 10 गेंदें। 10 गेंदों में एक तो गार्डनर का ऑप्शन इनके पास है, एलिस कैप्सी का ऑप्शन इनके पास है। तो कैप्सी के तो मुझे अब ओवर होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इतने बॉलिंग ऑप्शन है तो फिर कैप्सी के घट सकते हैं। तो गार्डनर चाहें तो 5 गेंदें ये डालें और बाकी इनमें से जो भी अच्छा कर जाएगा वो 5 गेंदें और डाल देगा, ठीक है। अभी अगर रिकॉर्ड की बात करें कि इस मैदान पे क्या रिकॉर्ड रहा है तो सबसे पहला नाम है लॉरेन विनफील्ड का। 4 मैचेस में 53 रन है, ऐसा कोई खास रिकॉर्ड रहा नहीं। मैकलेनिन का 19 का बैटिंग एवरेज है और इसके बाद कैप्सी का 34 का एवरेज, एक बार 50 और मर्जिन कैप का 3 में 110 रन है। बैटिंग बॉलिंग दोनों करती हैं। एमांडा वेलिंगटन ने 8 विकेट निकाले इस मैदान के ऊपर, 4 विकेट का हाईएस्ट है, मात्र और मात्र 40% का सिलेक्शन है। आगे बढ़ेंगे देख लेंगे। आर मैकडोनाल्ड गे 1 में 2, सोफिया मिल 2 में 1, रिचल स्लेटर 1 में 0 और कालिया मूरे 3 में 3 विकेट ये निकाल चुकी हैं। अब पहला नाम है लॉरेन विनफील्ड का, 39% सिलेक्शन है। आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है नहीं है, ये खिलाड़ी फिर भी ठीक है। 25 का बैटिंग एवरेज मेंटेन करती है और लंदन के सामने ना 32 का बैटिंग एवरेज है इनका, ठीक है। ओवल इनविंसिबल्स के सामने, सामने वाली टीम के सामने, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 2 बार ये पहले भी आउट हो चुकी हैं। तारा नॉरिस इस तरह की गेंदबाजी और पावर प्ले में करती हैं, मतलब नई गेंद के साथ में करती हैं, तो चांसेस है कि लॉरेन विनफील्ड आउट हो जाए। अब ऐसे में ना कैप्टन वाइस कैप्टन इनको नहीं बनाना है, नहीं बनाना मतलब नहीं बनाना। इसके बाद मैकलेनिन है, 28 का बैटिंग एवरेज है। ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में रहती हैं, 5-50 पहले बैटिंग करते हुए, 5-50 सेकंड बैटिंग करते हुए। इसके बाद है आपके पास पैट स्कोफील्ड, ये प्लेयर है आपके लिए डिफरेंशियल। बंदी ने 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है 23 इनिंग के अंदर, 35 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन मात्र 15% लोगों ने टीम में शामिल किया है। ये वो डिफरेंशियल पिक है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है लेकिन आपको कमाल का परफॉर्मेंस दे सकती है। और सेकंड बैटिंग करते हुए 4-50 है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी ने इनको 5 बार पहले भी आउट किया है। फिर एलिस कैप्सी का तो खैर रिकॉर्ड अच्छा है, तो इनको तो लेके चलना ही चलना है। बैटिंग और बॉलिंग आपको दोनों देती हैं, अब चाहे रिकॉर्ड काम करे ना करे लेकिन टीम में है। 86% लोगों ने रखा हुआ है, 19 विकेट और 20 का बैटिंग एवरेज है। फास्ट बॉलिंग के सामने अभी पिछले 1 साल में 2 गेंदें खेली थी और दोनों में आउट हो गई थी। इसके बाद ये कैप्टनसी की चॉइस आ गई, 27 का एवरेज बैटिंग में, 39 विकेट है, कम से कम 1 मैक्सिमम 2 विकेट आराम से देखोगे और लगभग 15 से लेकर 25 का स्कोर देख लोगे। कैप्टनसी की चॉइस और ऑलमोस्ट हर एक ओपोनेंट की कैप्टनसी की चॉइस यही है, तो खत्म काम। स्मॉल लीग बिल्कुल कॉमन सेफ हो गई है। इसके बाद है एमांडा वेलिंगटन, यहां पे ना 86% लोगों ने लिया, 48 इनिंग में 54 विकेट है, कमाल की बॉलर है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती है, दोनों इनिंग में 27 विकेट निकाले हुए हैं। और इसके बाद अगला नाम है जो गार्डनर का।
गार्डनर का 22 का बैटिंग एवरेज और 1 विकेट निकाला है। अभी के लिए इनको छोड़ दीजिए। 24 मैचेस में एक बार 78 बनाया था। अब आइए सीधा आर मैकडोनाल्ड गे पे 29 इनिंग 27 विकेट। पहले बॉलिंग कर रही हैं तो रख लेने में फायदा है, क्योंकि 19 गेंदों में 17 विकेट निकाले जब पहले बॉलिंग की है। 50% लोगों ने रखा हुआ है। सोफिया स्मेल, दोस्तों ये जो प्लेयर है ना, ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम करने वाली है। क्यों करने वाली है? क्योंकि सामने वाली जो टीम है ना, उसमें कुछ प्लेयर ऐसी हैं जो नहीं खेल पा रही हैं ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी को। इसके बाद 25 इनिंग 27 विकेट निकाले हैं रेचल स्लेटर ने। कैलिए मूरी को मिले हैं 17 में 12 विकेट। स्लेटर को ट्राई किया जा सकता है, लेकिन मूरे अभी के लिए बाहर हैं, हमारी टीम में जगह नहीं बना रही हैं। अब जरा चर्चा कर लेते हैं स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। ये 3 प्लेयर, मैराजिन कैप, एमांडा वेलिंगटन और चार्ली डीन, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और अगर हम ग्रैंड लीग की बात करें तो एलिस कैप्सी और ग्रेस हैरिस, ये 2 ऐसी प्लेयर हैं जो जीएल में अपना नाम दर्ज कराएंगी। साथ में मैगलेनिन को भी ट्राई कर लीजिएगा ग्रैंड लीग के अंदर। ठीक है, क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन? देखिए, लॉरेन विनफील्ड प्लस रेडमैन, ये विकेट कीपिंग सेक्शन में। मैगलेनिन और ग्रेस हैरिस आपको मिलती है बैटिंग सेक्शन में। मैराजिन कैप कैप्टन वाइस कैप्टन एमांडा वेलिंगटन, चार्ली डीन, एलिस कैप्सी, चार्ली नोट, सारा ग्लेन और आर मैकडोनाल्ड गे, ये हमारी टीम में जगह बना रही है। अगर मुझे टीम में कोई भी बदलाव करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है। और ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।